जैसा कि आप सभी जानते हैं उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन क्या आप जानते हैं मैं पृथ्वी पर कैसे आई? आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहाँ के राजा पुरूरवा से गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरूरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरूरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद भी दोनों के मन में एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरूरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक में ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह ही संतान भी पैदा करनी होगी। यह शाप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वीलोक आ पहुंची। फिर वह पुरूरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरूरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि ये हमेशा घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाने वक्त ही दोनों एक दूसरे को निवस्त देख सकते हैं। पुरूरवा ने कहा मुझे मंजूर है। फिर पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वह दोनों आनंदपूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी। वह चाहते थे कि उर्वशी पुनः लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरूरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूरवा निवस्त थे। वह जल्दबाजी में निवस्त ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निवस्त देख लिया। इस घटना से उर्वशी शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरूरवा और अपने बच्चे को ले गई। कहने के बाद में उसने अपने बच्चों को पुरूरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरूरवा से मिलती रही, जिससे चलते उनको और भी संतानें हुई। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।